हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों, आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें कि बिहार में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई। नीतीश कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 2 और विधायक शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे राहुल गांधी ने सीएम नीतीश से इस मसले पर चर्चा की है। इसके बाद कैबिनेट में कांग्रेस के 2 और विधायकों को शामिल करने पर सहमति बनी है। सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच बातचीत का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कई बॉस हो जाते हैं। बता दें कि अमेरिका और मिस्र की अपनी राजकीय यात्रा समाप्त करने के बाद रविवार की रात दिल्ली पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक में अमित शाह, निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी समेत कई केंद्रीय मंत्री शामिल हुए थे। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मणिपुर के घटनाक्रम की जानकारी दी। रविवार को मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शाह को राज्य की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी है और कहा कि राज्य और केंद्र सरकार काफी हद तक हिंसा को नियंत्रित करने में सक्षम है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में रविवार को गेमिंग के जरिए धुरांतर कराए जाने का मुद्दा उठाया था। इसको लेकर संभल के समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पलटवार किया है। सांसद ने कहा कि इनको देश सुधारने की फिक्र नहीं बल्कि इस बात में दिलचस्पी है कि मुसलमानों के बच्चे कैसे फंसे हैं। सांसद ने कहा कि देश के अंदर भूखमरी, महंगाई, बेरोजगारी है। लोगों के पास अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मगर इनको फिक्र मुसलमानों और उनके बच्चों को फंसाने की है। मुसलमानों को जानबूझकर फंसाने की कोशिश हो रही। समाज पहले से ही जागरूक है और समाज अपने हालत को खुद जानता है, मगर पीएम मोदी नफरत की पॉलिसी बताकर देश को ऐसे नहीं बचा सकते। बता दें कि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की लड़ाई दिलचस्पी होती जा रही। पहली बार पंचायत चुनाव के लिए प्रचार करने निकले टीएमसी नेता और राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर लंबे समय बाद निजी हमला बोला है। कुछ बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, सरकार के पैसे बर्बाद करके मोदी अमेरिका को संतुष्ट करने गए हैं। ममता बनर्जी ने बीएसएफ की गोली से मरे लोगों के परिवार को मंच पर बुलाया और कहा कि मेरे पास खबर है, बॉर्डर पर जाकर ये लोग डर फैलाएंगे, डराएंगे तो शिकायत करिएगा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर बेघर लोगों के लिए आवास योजना के लिए पैसे न देने का आरोप लगाया है। बता दें कि राजधानी दिल्ली में बिजली महंगी होने जा रही है। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग ने पावर डिस्कॉम, बीआईपीएल और बीआरपीएल की वह मांग स्वीकार कर ली है, जिसमें उन्होंने दरें बढ़ाने की अनुमति दी थी। इस फैसले के बाद बीआईएस क्षेत्रों में बिजली की दरें 10% महंगी हो जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा कि इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर सीधा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन 200 यूनिट से ऊपर बिजली खर्च करने के बाद बढ़ा हुआ चार्ज देना पड़ेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश का दौरा पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के अलावा कई और कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एनडीटीवी संग पीएम मोदी के दौरे पर खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश सीएम ने एनडीटीवी संग बातचीत में कहा कि पीएम मोदी का राज्य में आना प्रदेश के लिए सौभाग्य सूर्य के उदय जैसा है, क्योंकि पीएम मोदी न सिर्फ हमें प्रेरणा देते हैं बल्कि कई सौगात भी देते हैं। इस बारे में पीएम 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने आ रहे हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि बीजेपी राज्य में पंच यात्रा निकाल रही। मुख्यमंत्री ने राज्य से पीएम 2 बड़े अभियान लॉन्च करने की भी जानकारी दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पशुपालन से जुड़े किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश में किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत गोपाल करने वाले किसानों को गाय खरीदने पर बम्पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य सरकार ने इस मिशन की शुरुआत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किया है। साथ ही इस मिशन के चालू होने से प्रदेश में दूध का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा, जिससे राज्य सरकार को भी फायदा होगी।
बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा। राजधानी भोपाल में एक बड़े बीजेपी नेता समेत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। बता दें कि शिवपुरी के नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली। जिला उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करा लिया। उनके साथ ही बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस की सदस्यता ली है। ये सभी लोग प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ की मौजूदगी में शामिल हुए हैं। उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई है। बता दें कि जून का महीना पूरा होने वाला है और 3 दिन बाद 1 जुलाई है। जुलाई शुरू होने के साथ ही आपसे जुड़ी कई चीजें बदलने की संभावना है। इन चीजों का सीधा असर आपकी जेब पर देखा जाएगा। हर महीने के पहले तारीख के साथ ही इस बार भी कुछ बदलाव होने की उम्मीद की जा रही। इन बदलाव के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। इन बदलाव में एलपीजी सिलेंडर के रेट से लेकर सीएनजी पीएनजी की कीमत तक शामिल हो सकती है। बता दें कि देश के बहुचर्चित ट्रेन वंदे भारत एक बार फिर चर्चा में है। इस ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे एक यात्री ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया। पता चलने पर टीटी समेत अन्य सुरक्षा स्टाफ ने बाहर से आवाज देकर उन्हें निकलने के लिए कहा है, लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद अगले स्टेशन पर ट्रेन को रुकवाकर शौचालय का दरवाजा तोड़ा और फिर से उसे बाहर निकाला गया है। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे आरटीएस न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।